आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं नोबेल प्राइज। नॉर्मल नोबेल प्राइज नहीं देखेंगे, इसको हम लोग कवर करेंगे ट्रिक के माध्यम से। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। आप सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, व्यापम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन तो आता ही है। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज का सेट भी रहेगा जो मैं आपको करवाऊंगा। इस वाले वीडियो पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक क्या है। शुरुआत करते हैं। नोबेल प्राइज अगर आपसे पूछेगा कब से शुरू किया गया था तो करिएगा 1901। 1901 से नोबेल प्राइज शुरू किया गया। आज के डेट में 6 फील्ड पे मिलता है। पहले जो था वो 5 फील्ड पे मिलता था। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो 1968 से शुरू हुआ और पहला नोबेल प्राइज 1969 पे इकोनॉमिक्स का दिया गया था। तो ये कुछ बेसिक है। ये सारी चीज़ें आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो मैं आपको एमसीक्यूज में सारी चीज़ों को कवर करा दूंगा। एकदम सिंपल ट्रिक देखेंगे जिससे आप इसको बहुत इजीली रिकॉल कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग नए जुड़े हैं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मेरे बारे में। मैं वर्तमान में स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे सीजीपीएससी द्वारा चयनित इस पद पे पदस्थ हूँ। आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं या मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको इस आईडी पे मिल जाऊंगा। आप यहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। जो चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो हमें टेलीग्राम पे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे आप लोग हैं तो आप इस आईडी पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी देर से कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे थे, फाइनली उसके ऊपर वर्क हो चुका है। तो अभी आपको कुछ नई चीज़ें और देखने को मिलेंगी, तो एक्सक्लूसिव इन दोनों प्लेटफॉर्म पे हम लोग आपको उस चीज़ को अवेलेबल करा देंगे। इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बता दूं मैं आपको, हमारा सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। पहला टेस्ट जो है अभी 27 अक्टूबर से शुरू होगा। प्राइस हमने 599 रखा हुआ है। तो आप अगर इसे लेने में इंटरेस्टेड हैं, आगे का तैयारी सीजीपीएससी के लिए करना चाहते हैं, फर्स्ट कमेंट पे या टेलीग्राम में जाकर के आप इसे परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखेंगे हम लोग नोबेल प्राइज किसके लिए। फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज है, आपको नाम याद रखना है। आपको याद रखना है कि उसे किस फील्ड में मिला हुआ। ये दो महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला चीज यहाँ पे देखेंगे नाम, ठीक है। तो नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए जो मिला हुआ है, एक नाम है जॉन, जॉन हॉपफील्ड नाम है, आप जॉन याद रखिए। दूसरा नाम है जेफ्रे, जेफ्रे हिंटन। ये दो नाम है। तो ये दोनों को मिला हुआ है फिजिक्स के लिए। और किस चीज के लिए मिला हुआ है, तो आप जब यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं, इनको एक मिला मशीन लर्निंग के लिए और आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क इसके लिए मिला हुआ है। मतलब मशीन लर्निंग के थ्रू आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो होता है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन या आर्टिफिशियल माइंड है, उसके ऊपर जो आधारित इन्होंने कार्य किया है उसके लिए मिला हुआ है। अब इसका क्या ट्रिक हो सकता है जिससे सारी चीज़ें याद हो जाए। तो फिजिक्स के लिए एकदम सिंपल सा ट्रिक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स के लिए हम लोग का कहावत है पुराना, जान जाए पर वचन ना जाए। तो हम लोग बोलेंगे जान जाए नहीं, जान जे पर वचन ना जे। जान जे पर वचन ना दे। जान, जान से बना दीजिए जॉन, बन जाएगा। और जे से बना दीजिए जेफरी। तो ये दो नाम आ गए जिन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला हुआ है। आइए अगला, वचन। वचन जब भी आप किसी को देते हैं तो क्या ऐसे ही दे देते हैं? पहले का टाइम नहीं रहा ना, सतयुग नहीं है। आप बहुत सोच विचार करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड का इन्फ्लुएंस उस पे रहेगा ही रहेगा। सही है? जी हाँ, सही है। तो माइंड, और आज की डेट में जब आप माइंड के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है आपको? आर्टिफिशियल माइंड, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल माइंड, ये याद आता है आपको। तो इसी के लिए ही तो मिला हुआ है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के जरिए आर्टिफिशियल माइंड या आर्टिफिशियल न्यूरॉन के ऊपर कार्य करने के लिए जॉन और जेफरी को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला हुआ है। पहला ये रहेगा, इससे आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। अगला, अगला है नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए किनको किनको मिला हुआ है? डेविड, डेविड बेकर। बेकर शब्द को याद रखेंगे, बेक करने वाला, केक बेक होता है, ठीक है। अगला ये डेमिश हैशबिश, हैशा, हैशा का सबसे पहला वर्ड देखिए हंसा, ये दिख रहा है हंसना, हंसा, इसको ध्यान रखिएगा। और जॉन जंपर का हम लोग क्या ध्यान रखेंगे? जॉन जंपर का जॉन, ये जॉन, ये इसको ध्यान रखेंगे। और मेनली किस लिए मिला हुआ है?
इन लोग कार्य किए हैं बहुत ही सुंदर और अति उत्तम प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, प्रोटीन के ऊपर कार्य किया हुआ है। केमिस्ट्री वैसे भी केमिस्ट्री है, अब आप डीप केमिस्ट्री में जाएंगे तो प्रोटीन आएगा ही। प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर कार्य किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मेनली अगर आपसे पूछेगा ना एक शब्द में क्यों मिला है, तो प्रोटीन के ऊपर कार्य करने के लिए मिला है तीनों को। ठीक, जिसमें से डेविड जो है, डेविड बेकर, जो बेक करने वाले हैं, बेक कर रहे हैं मतलब बना रहे हैं कुछ, बेक कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, नया नया काइंड ऑफ प्रोटीन इन्होंने पता किया है। ये हो गया। दो लोग और हैं, डेमिश और जॉन जंपर। इन्होंने एक एआई मॉडल बनाया है जिससे 50 साल पुराना एक ओल्ड प्रॉब्लम था प्रोटीन से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसको इन्होंने सॉल्व कर दिया है। तो प्रोटीन से रिलेटेड चीज, मतलब आप बोल सकते हैं पूरा एक कंक्लूजन है प्रोटीन के लिए इनको मिला हुआ है। ठीक, देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट हमने यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। केमिस्ट्री के लिए ही है ना। कभी भी कोई लड़की प्यार से देखती है, मुस्कुराती है या हंसती है, देखती है, मुस्कुराती है या हंसती है, तो लड़के लड़के क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं। डायरेक्ट उनका मेंटेलिटी कहाँ रहता है, आओ जान तुम्हें केक खिलाता हूँ। ठीक है, आओ जान तुम्हें केक खिलाता हूँ, बस यहीं से हमारा सारा केमिस्ट्री का बन जाएगा। हंसा, याद आया, नाम यहीं से था, तो इनका नाम था हसाबीस। हंसा से हसाबीस। जान, जान से बनाएंगे हम लोग जॉन। और केक है ना, केक से करेंगे बेक, और बेक से बन जाएगा बेकर। ठीक, तो ऐसे करके ये तीनों नाम हमारे पास आ गया। और तीनों को क्यों मिला हुआ, बेक कर रहा है तो बेक से आपको याद आएगा कुछ नया बनाएगा, बेक करेगा नया बनाएगा, क्या नया बनाएगा, प्रोटीन नया बनाएगा यहां से। अब बोलेंगे यहाँ तो एक्रोनीम है, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या कि पूरा नाम एक साथ ट्रिक में मिल जाए। तो देखिएगा ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, क्या एक्रोनीम वाली ट्रिक बनाते हैं जिससे आपको नाम याद रखने में आसानी हो जाए, क्लिक कर जाए। आपको कहीं हंसा हुआ दिखा, हंसा शब्द दिखा हुआ मिलेगा ना, आप समझ जाएंगे कि हंसा हंसा ये कहीं केमिस्ट्री वाला हंसा बीस, ये स्टोरी याद आएगा, लड़की ने प्यार से हंसा तो एक लड़का बोलता है आओ जान तुम्हें केक खिलाता हूँ, ऐसे आपको याद आएगा। तो एक्रोनीम के जरिए ही याद किया जाता है, सबसे इजी तरीका यही रहता है किसी चीज को बहुत लंबे समय के लिए याद रखने के लिए। जैसे एक है आपका शब्द विबग्योर, अब इसका कोई मीनिंग या सेंस निकलता है क्या, कोई सेंस नहीं निकलता। लेकिन इसके जरिए हम लोग लाइट के कलर को याद रख लेते हैं, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको वॉयलेट याद है ना। अब आपको ये नहीं पता कि इसका सीक्वेंस क्या था, लेकिन इसके जरिए हम लोगों ने इसका सीक्वेंस याद रख लिया, वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग को केमिस्ट्री का भी ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। मेडिसिन, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ये आपको लोगों को और ज़्यादा पसंद आएगा। सबसे पहला है विक्टर और दूसरा है यहाँ पे गैरी। ठीक है, विक्टर और गैरी। ठीक, ये हो गया। क्यों मिला हुआ है, माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए के ऊपर वर्क किया है इन्होंने, उसके लिए मिला हुआ। जीन रेगुलेशन और माइक्रो आरएनए, उनके लिए मिला हुआ है इनको। ठीक, माइक्रो आरएनए और जीन रेगुलेशन याद रखिएगा, माइक्रो आरएनए और जीन रेगुलेशन, यहाँ पे और डिटेलिंग मिल जाएगा। आप और डिटेलिंग के पीछे अगर जाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार और अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए एक चीज बता देता हूं आपको, डीएनए होता है ना। अब डीएनए से ही आगे चल के राइबोसोम्स बनेंगे, बनेंगे। ठीक, तो माइक्रो आरएनए बीच में आएंगे, इनका योगदान रहता है, डीएनए के अंदर रहेंगे माइक्रो आरएनए, इनका योगदान रहेगा राइबोसोम्स को बनाने में। ठीक, आइए एक तरीका देखते हैं। हमने सबने बचपन में कहानी सुनी है अलादीन की। अलादीन अकेला रहता है, उसका चाचा उसको लेके जाता है गुफा में, याद होगा आपको कहानी। उसका चाचा उसको गुफा में लेके जाता है, बोलता है खजाना वजाना देख लो जो है लेना है, जो चिराग है चिराग मेरे को दे दो। लेकिन उसका चाचा का प्लान क्या रहता है कि जैसे अलादीन उसको चिराग देगा उसको गुफा ही में ही बंद कर देगा और गुफा से वो भाग जाएगा, है ना। गुफा में उसको बंद करके वहां से वो भाग जाएगा चिराग लेकर के, ये प्लान रहता है। लेकिन अलादीन को बोलता है कि लाओ चिराग दो, तो अलादीन चिराग देने से मना कर देता, बोलता है कि पहले मेरे को बाहर निकालिए, ये प्लान रहता है ना, पहले मेरे को बाहर निकालिए। लेकिन उसका चाचा मना कर देता, बोलता है नहीं नहीं पहले चिराग दो, उसके बाद मैं बाहर निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या करता है फिर अलादीन, बोलता है नहीं नहीं मेरे को पहले बाहर निकालो। और ये नोकझोंक होता है, और उसका चाचा क्या करता है, उसको वहीं पे मतलब पत्थर से बंद कर देता है उस गुफा को।
मतलब नीचे रहता है गुफा, खाई टाइप से जगह पे, तो पत्थर से उस गुफा को बंद कर देता है, खाई को बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। चाचा का प्लान रहता है जब मर जाएगा तो आकर के मैं निकाल लूंगा, क्योंकि एक सच्चे दिल का आदमी ही उस चिराग को अंदर उस खाई और गुफा से ला सकता था। ये रहता है। ये कहानी आपने बचपन में सुनी होगी, है ना। तो अलादीन को अलादीना लिखेगा, अलादीना लिखेगा, ठीक है, अलादीना, ये हो गया। और अलादीन को क्या मिलता है गुफा में? गुफा में मिलता है उसको जिन, ये रहा जिन, जिन हो गया। और उसको क्या करता है, गुफा में छोड़ देता है, लेकिन अलादीन उस क्या करता है, चिराग को रोशनी के लिए घिसता है और उसमें से एक जीनी बाहर आता है। जैसे जीनी बाहर आता है, जीनी उसको उस गुफा से या उस खाई से बाहर निकालता है, तो उसके लिए रहती है विक्ट्री, जीत। और अलादीन जैसे इससे बाहर निकलता है उसके बाद जाता कहाँ है? सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? घर ही तो जाएगा ना। तो घर ही जाएगा ना, यहाँ से हम लोग का सारा ट्रिक बन जाएगा अलादीना। तो जैसे आप अलादीना करेंगे ना, यहाँ से दीना से डीएनए आ जाएगा। डीएनए जैसे ध्यान में आएगा, डीएनए से आरएनए भी आपको ध्यान में आराम से आ जाएगा। जीना, जिन, इसको जिन ही पढ़ते हैं, है ना, तो हम लोग इधर वाला जिन ले लेंगे, उर्दू वाला जिन ले लेंगे। तो जिन, जिन के लिए मिला हुआ है, तो जिन यहाँ से मिल गया, एक मिला माइक्रो आरएनए और दूसरा मिल गया जिन। तीसरा विक्ट्री, विक्ट्री को हम लोग जीत बोलते हैं, लेकिन यहाँ विक्ट्री हमने शब्द इस्तेमाल किया, तो लीजिए विक्टर, विक्टर थे एक, इस पे जिसको मेडिसिन में मिला हुआ है। और घर ही, घर ही तो नहीं कर सकते ना, इसको घर ही को कैसे लिखेंगे? घर ही ऐसे इंग्लिश में, तो घर ही को हम लोग बना देंगे गैरी, घड़ी को बना देंगे गैरी। तो बस हो गया, यहीं से तो सारा चीज निकलना है। मेडिसिन में देखिए डीएनए, अलादीने, अलादीने, दीने से डीएनए, डीएनए से आरएनए आपने बना लिया। गुफा, गुफा के अंदर जिन था, जिन को उसने घिसा, ये जिन, जिन कंप्यूटेशन के लिए इनको मिला हुआ है ना, जिन रेगुलेशन के लिए मिला हुआ है, तो जिन हो गया। ये फील्ड था इनका। कौन कौन थे? विक्ट्री, जीत जाता है, विक्ट्री से बनाएगा विक्टर, विक्टर हमने बना लिया। और फिर जाता है घड़ी, घड़ी को गैरी कर दीजिए, घड़ी को गैरी कर दीजिए। तो विक्टर और गैरी को आरएनए, माइक्रो आरएनए और जीन के लिए मिला हुआ है मेडिसिन का नोबेल प्राइज। ऐसे करके याद रख सकते हैं। अगला आते हैं, अगला देखिए है हमारी हेनकैंग, हेनकैंग, इनको मिला हुआ है लिटरेचर का, और साउथ कोरिया की हैं ये, बहुत ही अच्छी लेखिका है, पोएटिक राइटिंग है इनका, है ना। ये जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताई हुई है, जैसे लोगों की जो पुरानी ट्रेजेडीज रहती हैं बचपन में, या जब उनका एज जब बड़ा होता है, वो पुरानी ट्रेजेडीज, वो छोटी छोटी चीज़ें जो रहती है उनकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करती है। तो लेखन की शैली इनकी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसी वजह से इनकी पोएटिक लेखन के लिए हैन कैंग को मिला हुआ है। किसके लिए? लिटरेचर का नोबेल प्राइज। अब उनको याद कैसे रखें? यहाँ से याद रखेंगे हम लोग। ये देखिए, इसको देख करके क्या याद आता है? कोई भी फिल्म देखा होगा तो वो बोलेगा किंग कॉन्ग, ये किंग कॉन्ग है ना, किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग जैसे याद आएगा तो किंग कॉन्ग क्या है? एक क्रिएचर, ठीक। किंग कॉन्ग से मिलता जुलता शब्द है कौन? हैन कॉन्ग, हैन कॉन्ग, हैन कॉन्ग मिलता जुलता शब्द है। जब ये एक क्रिएचर है तो क्रिएचर से मिलता जुलता शब्द अपने को लेना पड़ेगा, तो ये लिटरेचर, ठीक है। हैन कॉन्ग लिटरेचर, किंग कॉन्ग क्रिएचर, ऐसा करके आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये किसको मिला हुआ है? तो एक संस्था है निहान हिदानक्यो, निहोन हिदानक्यो, ये एक संस्था है, इनको इस बार का पीस मिला है। देखिए याद रखिएगा, पीस सबसे ज्यादा पूछता है किसी भी एग्जाम में, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। संगठन है एक, है ना। क्या होता है अभी देखिए, इसको कैसे याद रखते हैं हम लोग, यहां से नहीं यहां से देखेंगे। पीस का जस्ट उल्टा क्या होता है? वायलेंस। और आज के डेट में आप सबसे ज्यादा वायलेंस किससे कर सकते हैं? विनाशकारी हथियार। तो विनाशकारी हथियार से संबंधित चीजों के बारे में बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये संस्था काम करती है। इसीलिए
इनको पीस का जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और आज के डेट में भी देखिएगा, पहले भी ये चीज लागू था और आज के डेट में भी लागू है कि आदमी को सबसे ज्यादा शांति पता है आपको कब मिलती है? जब पीस के लिए आदमी क्या करता है? दान करता है। दान यानी कि डोनेशन। डोनेशन नहीं, लेकिन दान आप याद रखिएगा। तो दान से जो शब्द आ जाएगा यहां पे देखिए, ही दान क्यों, तो दान क्यों, दान क्यों से दान क्यों, दान क्यों जैसे आया ना, आपको ऑप्शन में देखना दान क्यों। दान कौन दे रहा? पीस। पीस के लिए अपने को करना है दान। हाँ, दान याद आया, मतलब नोबेल प्राइज दान वाला यानी कि पीस वाला इनको मिला है। दान क्यों, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और आखिरी है नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। 3 लोग हैं, डेरॉन एस, है ना, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। तो ये 3 नाम है। 3 नाम को हम लोग एक में कैसे समेट करके याद रख सकते हैं, उसको हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। आइए पहले देख लेते हैं कि इनको क्यों मिला हुआ है। तो ये बताए हैं, एक्सप्लेनेशन दिए कि कुछ कंट्रीज रिच क्यों रहती है, कुछ कंट्रीज पुअर क्यों रहती है, मतलब रिच और पुअर के ऊपर कार्य किया गया है, इस वजह से इनको मिला हुआ है। आइए, इकोनॉमिक्स हमारी और जितनी भी ऑडियंस देख रही है उनका परम लक्ष्य क्या है अभी के डेट में? उस स्थिति पे हम लोग आए नहीं है, लेकिन हम सबको गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ना है, यही हमारा परम लक्ष्य है। तो गरीबी और अमीरी, जब आप ये ध्यान आएगा आपको, तो आपको ये भी ध्यान आएगा कि कोई कंट्री रिच क्यों है और कोई कंट्री पुअर क्यों है। इस वजह से इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला हुआ, पैसा से इकोनॉमिक्स आता है, ये ध्यान रहेगा। ठीक, अब नाम का कैसे करें, नाम कैसे पता रहेगा? बचपन में हमने ये वाली टॉफी सबने खाई होगी, जेम्स बोलते हैं इसको, है ना। हमारा बचपन ये रहा, तो 5 रुपए का आता था, 10 रुपए का आता था। गरीबी वाली स्थिति हमारी। अमीरी की स्थिति की तरफ जाना है। अमीरी की स्थिति क्या है? जब आप ये पूरा सेट और किट, जब बड़े हो जाए, बच्चे वगैरह हो, तो उस समय आप पूरा सेट और किट खरीद पाए, या और बड़ा सोच पा रहे हैं तो जॉनसन एंड जॉनसन टाइप की कंपनी जो है यहाँ पे कार्य कर पाए, तब जाकर के आप बोल सकते हैं कि हाँ, आपने उस गरीबी से निकल करके उस अमीरी को छुआ है। जेम्स से जॉनसन तक, ये है आपका गरीबी से अमीरी का सफर। जेम्स हम खा करके बड़े हुए, जॉनसन कंपनी में काम करना है, बड़ी और प्रेस्टिजियस कंपनी है, करोड़ों के पैकेज होंगे। तो ये 2 से हम लोग का इकोनॉमिक्स तैयार हो जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। जेम्स को आप कैसे लिखेंगे? JEMS, जेम्स ऐसे लिखाता है। और जॉनसन को आप लिखेंगे JOHNSON, जॉनसन। जेम्स को लिखने का एक और तरीका है, JAMES, जेम्स ऐसे लिखेंगे। अच्छा, जेम्स को एक और तरीके से लिख सकते हैं, JAM+ACE, जेम्स, जेम और एस, जेम्स, जेम्स एस। ठीक, तो जेम्स एस और ये जॉनसन, ये 3 लोग हो रहे हैं जिन्हें मिला हुआ है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। जॉनसन, जॉनसन तो नाम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या नाम था इनका पूरा? साइमन जॉनसन, साइमन गो बैक वाला साइमन जॉनसन, ये हो गया। आइए, जेम्स, ये जेम्स अपने आप में, जिसका नाम क्या था? जेम्स रॉबिन्सन, जेम्स रॉबिन्सन। और एस, एस मोगलू नाम है पूरा, एस मोगलू। तो ये है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 6 का 6 नोबेल प्राइज ट्रिक के माध्यम से जो हो सकता था हमने उसको कवर किया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कौन सा लगा। इसके बाद हम लोग इसका एक MCQs भी करेंगे, जिसमें इंडिया का कौन पहला व्यक्ति है, पहला आपका कौन सा व्यक्ति है कि जिसको वो मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ पहला व्यक्ति कौन है। ये सारे जितने MCQs है इस वाले करंट के टॉपिक से भी रिलेटेड, हम लोग उसको कवर करेंगे, एक MCQs के वीडियो पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं हम लोग आज की वीडियो को समाप्त। और टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, आप जुड़ना चाहे तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। और कुछ नए चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपको कुछ टाइम पे पता चल जाएगा। आप चाहे तो हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द एक नए और शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू।